गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ सर जी। हाँ प्रिंस, क्या हो गया? सर मेरे स्कूल में तो यूनिट 4 स्टार्ट हो गई। कौन सी यूनिट 4? सर केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या करें, तूने ही तो बोला था इलेक्ट्रो। नहीं सर, वो तो इलेक्ट्रो ही करता है सर पहले। ठीक है। फिजिकली करना जा रही है। हाँ बस, कोई ना। तो जो हमने स्टार्ट कर दिया था ये अपना इलेक्ट्रो, है ना। पहली चीज समझ में आ गई थी आप लोगों को, गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, पहली चीज क्या थी? गैल्वेनिक सेल्स। सेल्स कैसे बनाते हैं समझ में आ गया था आपको। सेल्स को बनाने के बाद हमने ई नॉट निकालना सीख लिया था। क्या निकालना सीख लिया था? ई नॉट। तो गैल्वेनिक सेल्स दिमाग में डाल के चलो, वो सेल्स जो बिजली बनाते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। इनका हमने सेल रिएक्शन लिखना सीख लिया था ऑलरेडी जो। और ई नॉट ऑफ सेल या रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और दोनों की रिडक्शन वैल्यूज लेते हैं। कौन सी वैल्यूज लेते हैं? दोनों की रिडक्शन वैल्यूज। तो सबसे पहले तो ये है कि ई नॉट से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लो एक बार। इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना बता दिया था मैंने कि भाई कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये हो गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, इसकी जरूरत पड़ेगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है? दो का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ई नॉट निकालने के बाद बच्चों, ई नॉट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? एक तो निकाल सकते हैं डेल्टा जी नॉट। फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। पहली चीज ई नॉट निकालते ही डेल्टा जी नॉट आ जाता है। डेल्टा जी नॉट इज, बताइए आपको, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास। फ्री एनर्जी बोलते हैं और बोलते हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सेल। मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सेल, है ना। डेल्टा जी नॉट निकालना हो, डेल्टा जी नॉट निकालना हो, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन निकालना हो, इस फॉर्मूले से आ जाएगा मजे में। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन है हमारे पास, ई नॉट निकालना देख लिया हमने। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट। 96500 कूलम्स होता है। 96500 कूलम होता है। तो 96500 रखेंगे तो जूल्स में आंसर आ जाएगा। 96.5 रखेंगे तो किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है चू, पहला फॉर्मूला क्लियर है। तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये भी देखा था हमने, डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस,
डेल्टा और ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है जो? तो पहली चीज डेल्टा जी नॉट निकालेंगे हम, उससे हम ये भी बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और ई अगर नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके अलावा हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों में रिलेशन है। डेल्टा जी नॉट निकालना देख लिया हमने, आज इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। डेल्टा जी नॉट आ गया एन एफ ई नॉट से, तो उसी से वही इक्वल टू हो जाता है माइनस आर टी एल एन के, नेचुरल लॉग। ठीक है, लॉग बेस 10 कन्वर्ट हमारा माइनस 2.303 आर टी लॉग के, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। लॉग बेस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया। ठीक है प्रिंस, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आर्यन लेट ज्वाइन किया? आर्यन, यस सर। समर्थ, कोई डाउट पूछे यहाँ तक? नो सर। क्या क्या बताया मैंने कि हम ई नॉट से क्या क्या निकाल सकते हैं। ई नॉट हमने देखा था गैल्वेनिक सेल, यानी कि जो सेल में बिजली देता है उस सेल का ई नॉट निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड करके। लास्ट क्लास में देखा था हमने। एन चाहिए उसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज और चाहिए, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इससे आता है डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल से, विच इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सेल, है ना। अगर कोई बोले मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन निकालो, मतलब हमें डेल्टा जी नॉट निकालना। डेल्टा जी नॉट से बता देते हैं हम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये सब डेल्टा जी से, डेल्टा जी नॉट से, वो सब मैं आगे दोबारा से बताऊंगा बाद में। दूसरी चीज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की होता है। सीधे फॉर्मुला बेस्ड चीजें सबसे पहले, मेंस में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और डेल्टा जी नॉट की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस एन एफ ई नॉट। तो ये रिलेशन डायरेक्ट आपको जो याद रखना है बच्चों, ई नॉट और के में, ई नॉट और के में। ठीक है, इसकी वैल्यूज जो डायरेक्टली या तो गिवन होती है, मतलब जेई मेंस वगैरह में तो गिवन होती है। यहाँ पे सब टेम्परेचर 298 रूम टेम्परेचर रखने के बाद, आर का वैल्यू रखने के बाद 8.314, फेराडेज कांस्टेंट रखने के बाद ये बन जाता है 0.0591। क्या बन जाता है? 0.0591। समझ आ रहा है सबको? तो ये रिलेशन आपको यूज करना है टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालने के लिए बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। बताओ किसी को कोई दिक्कत? केविन समझ आ रहा है? लेट तो नहीं ज्वाइन, कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम? डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं ई नॉट से, और ई नॉट से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। ई नॉट अगर पॉजिटिव होता है तो के आता है हमारा, ठीक है। अगर के ग्रेटर देन 1 है, के क्या है हमारा? ग्रेटर देन 1,
तो आपको पता है लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ ग्रेटर देन 1, वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और के अगर लेस देन 1 है बच्चों, तो लॉग ऑफ लेस देन 1 वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है सबको? तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा, मतलब रिएक्शन किधर की तरफ जा रही है? प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। के लेस देन 1 मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट्स की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस एंटी लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगा ये आपको। ठीक, तो ये सब निकालना सीखेंगे आज हम। सबसे पहले ई नॉट से ये दो चीजें अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। n is number of electrons exchange.
कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज तो किसी की नहीं आ रही मुझे। विनीत क्या बोल रहा है? आंसर भेज रहा है। कोई कुछ बोल रहा है क्या भाई? विनीत की आवाज नहीं आ रही, और कोई बोल के बताओ। यस सर। ये तो आ रही है आवाज मस्त। विनीत तेरी नहीं आ रही यार। सर अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। सर इसमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि जो रिएक्शन है वो कितने मोल्स पे हो रही है, जैसे 1 मोलर या फिर इसकी ब्रिज हेड वाली रिएक्शन लिखे तो इसकी के की वैल्यू कैसे लिखेंगे? ई नॉट इक्वल्स टू 0.059 लॉग 10 फिर जाके कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही लिखेंगे, ये निकालना है और क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है बस। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्या सोच रहा है तू इसमें, बता मेरे को। सर जो ई नॉट निकालेंगे उसमें तो लॉग 10 SN4 प्लस की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी ना इस क्वेश्चन में कि 1 मोलर है, 2 मोलर है या कितना मोलर है। अरे उसकी क्या जरूरत है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तेरे को। इस फॉर्मूले में तेरे को कोई आपत्ति है? इसमें तेरे को के निकालना है। इस यस सर। फॉर्म कोई आपत्ति है? अच्छा ओके सर, यस सर। हाँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने अभी तो, इस फॉर्मूले चिपका रहे हैं। तो बच्चों एक तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, है ना। किसी के थ्रू भी निकाल लो, कैथोड के थ्रू, एनोड के थ्रू। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, Ag प्लस से Ag1 का है, इंटू 2 का रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 2। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती हैं, नीट में भी हर जगह। माइनस NF E0। अच्छा E0 निकाल लेंगे कैथोड माइनस एनोड करके। ठीक है, कैथोड पहचाना हमने। कैथोड कौन? जिसका रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस 2 Ag। ठीक है, समझ, कोई डाउट? तो यस। कैथोड माइनस एनोड, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? आसान सी चीज है, बहुत सीधे फॉर्म में चिपकाने हैं। E0 निकालना है, कैथोड माइनस एनोड। बस पॉइंट्स जो वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखने हैं कि रिडक्शन वैल्यूज है ना, दोनों रिडक्शन वैल्यूज है, हाँ है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 193 किलो जूल। किलो जूल के लिए 96.5 रख दिया एफ का वैल्यू। ठीक है, काइली समझ आ रहा क्या थी? कोई डाउट? ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए E0 इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log के। बस इसमें बच्चों थोड़ी सी आपको बस एंटी लॉग लेने वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेल्टा G0 है आपका, E0 है आपका 1.0591 बाय 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इज 2।
ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली करोगे तो वहां पे जहाँ पे भी करोगे कॉम्पिटिव एग्जाम में तो 2/0.06 की वैल्यू 0.06 दे भी देते हैं कई बार, 0.059 है वैसे। ठीक 33.33 ये आएगा ना, या 34.059 में ले लिया तो 34 जो भी है। एंटी लॉग मतलब ये जो वैल्यू आएगी बच्चों डिवाइड करके ये पावर में पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, पावर में, 10 की पावर 33.33। एंटी लॉग कैलकुलेशन कैसे करनी है इससे, 10 की पावर 33.33, हालांकि 10 की पावर 33 से ही आंसर ऑप्शंस मैच हो जाएंगे जनरली। समझ आ रहा है सबको, 10 की पावर 0.33, ये 0.3 इज एंड लॉग ऑफ 2, ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 33। समझ आ रहा है सबको, इस तरह से आंसर निकालना है। क्लियर है बच्चों कैलकुलेशंस? तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ई नॉट आने के बाद। एक शीट भेजिए बच्चों ग्रुप पे, एक सेकंड आ रही है, पहुंच गई। है ना, पहुंच गई है। तो उसका आपको करना है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो उसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2।
विनीत आ गया इसका आंसर? सर आ रहा है बस। आ रहा है। तो ये थी बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है ना, जिसमें सेम बंदे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। सॉरी। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी ने किया ये? श्रेया आंसर आया? दिव्यांशी, समर्थ आंसर आया इसका? यस सर, आ गया। यस सर आ गया इसका आंसर। कितना है? 140 है 140 140। 140 into 10 raised to minus 1। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को बच्चों ऐसे तोड़ के लिख देते हैं। कभी भी ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन लिखती हो ऐसे तोड़ के लिख दो। क्या फायदा हुआ तोड़ने से? एक को बना दो कैथोड, एक को बना दो एनोड। समझ आ रहा है? बस ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, इतनी सी बात है। ये रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, कैथोड। बात सुन रही बच्चों, है ना? +1 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो गया, ये एनोड। ठीक है, समझ में आया? ऐसे तोड़ के लिख दिया। ई नॉट निकाल लेंगे इसका, कैथोड माइनस एनोड करके। दोनों की वैल्यूज आपको दे रखी है, कैथोड की यानी कि Cu प्लस से Cu की, और दूसरा लिख, दोनों की रिडक्शन वैल्यूज चाहिए हमें, और वो ही हमें गिवन है क्वेश्चन में।
ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 1 आ जाएगा इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज दिख रहा है आपको, दोनों कैथोड एनोड दोनों पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 1 का। किसी भी एक को पकड़ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकाल लेते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ई नॉट निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालना है बस। उसके बाद हमें क्या लिखना है, एल एन के निकालना है इसमें, तो सीधे सीधे क्या निकालना है एल एन के। तो कौन सा वाला फॉर्मूला, आर टी बाय एन एफ एल एन के, समझ आ रही बात। बी नॉट 0.36, आर टी की वैल्यू, आर टी बाय एफ की वैल्यू उन्होंने 0.025 दे रखी है, N1 आएगी हमारा, सो सिंपल। बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 0.36 अपॉन 0.025, ये आएगा आपका 360/25, 14.4। ठीक है, ठीक है विनीत। इसमें विनीत अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं हो तो बिना मतलब के जरूरत जाएंगे। ये सो 140 243 पॉइंट ऐसा आ रहा था। 144 एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, सारी वैल्यूज रखी बच्चे। मैंने अप्रॉक्स ले लिया सर, ये जो नहीं नहीं नहीं, अप्रॉक्स तो ले लिया तूने। ये जो ये वाला है ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, ये सर। उससे फायदा नहीं होगा ना, जीरो मिलेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे लेकिन जीरो मिलेंगे। तो जबरदस्ती हमने सारी कैलकुलेशन सही करी, फिर हम जबरदस्ती के मार्क्स क्यों लूज करें। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर तेरे को निकालना है एकदम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि जेई मेंस में यार विनीत जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें कैलकुलेशन पे बच्चे मार्क्स लूज कर रहे हैं, कैलकुलेशंस में, है ना। तो वो नहीं करना है अपने को। ऑप्शंस जब पड़े होते हैं तब तो अप्रोक्सीमेशन करना ठीक है, लेकिन जब इंटीजर टाइप है तो थोड़ा हमें ध्यान से, क्योंकि एक दो स्टेप की कैलकुलेशन होगी, ज्यादा होंगी भी नहीं, उसको बस एक्यूरेटली करना है। तो जो कॉन्सेप्ट में आ गया था, डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं और 1 ई नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं ई नॉट से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, एसआरपी वैल्यूज। प्रिंस समझ आ रहा है कोई दिक्कत। ये आप लोगों को बच्चों 11th में भी सिखाया था मैंने, फिर से देख लो। इन वैल्यूज, इनका डेटा रीड करना, उससे जानकारी निकालना हमें सीखना है बहुत। इस पे क्वेश्चन रहते हैं थ्योरेटिकल। कॉपर आयन टू कॉपर, ये डेटा ये बता रहा है मुझे कॉपर आयन के कॉपर में जाने की टेंडेंसी, चाहत कैसी है, पॉजिटिव है। कॉपर आयन के कॉपर में जाने की चाहत पॉजिटिव है, टेंडेंसी पॉजिटिव है। ई नॉट इज टेंडेंसी, इट हैज अ पॉजिटिव टेंडेंसी टू कन्वर्ट। कॉपर आयन हैज अ पॉजिटिव टेंडेंसी, मतलब खुशी खुशी जाना चाहता है, कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है। जिंक आयन के जिंक में जाने की टेंडेंसी या चाहत नेगेटिव है। कैसी चाहत है, नेगेटिव। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जिंक के जिंक आयन में जाने की, जिंक के ऑक्सीडाइज होने की चाहत या टेंडेंसी वो पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों। ठीक, तो ये डेटा आपको पढ़ना सीखना है। मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर आयन खुद क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है। कॉपर आयन Cu+2, ओके। कॉपर आयन खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? तो जितना ई नॉट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जितना ई नॉट ज्यादा नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एल आई है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव आती है कुछ 2.97 वोल्ट कुछ ऐसे, या 3 -3 के आसपास आती है। मतलब क्या है, लिथियम आयन के लिथियम में जाने की टेंडेंसी हाईली नेगेटिव है, तो लिथियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, मोर नेगेटिव द एसआरपी वैल्यू, स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर। सबको क्लियर है बच्चों ये? प्रिंस, वृष्टि, समझ आ रही बात? केविन, यस। आर्यन, कोई दिक्कत? ठीक है, दिव्यांशी, ख्याति, समझ आ रहा है? सुशांत, जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर होगी। और बच्चों जिसका एसआरपी ज्यादा नेगेटिव होता है ना, उसको हम कहाँ लगाते हैं, उसको हम एनोड पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, एनोड पे। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब वो खुशी खुशी क्या होगा, वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा। समझ आ रही बात? तो वो कहाँ पे लगेगा, वो एनोड की तरफ वर्क करेगा। तो वो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना एनोड की तरह वर्क करेगा। तो जिसकी ज्यादा नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, ठीक है। तो दूसरी लाइन जो मैं लिख रहा हूं, रटना नहीं है इनको, याद याद नहीं करना है, हमने समझ के करना, ठीक है। इलेक्ट्रोड विद लेसर एसआरपी वैल्यू तभी हमारा सेल काम करेगा। उसको हम एनोड पे रखेंगे जिसका एसआरपी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना बच्चों। तो वो एनोड की तरह काम करेगा। एसआरपी वैल्यू ज्यादा, जैसे फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है पॉजिटिव में 3 वोल्ट के आसपास, वो भी 3 के आसपास ही होती है ऑब्वियसली, है ना। तो फ्लोरीन खुशी खुशी रिड्यूस होना चाहता है, हाई टेंडेंसी फ्लोरीन की, अच्छी खासी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कैसे पढ़ना है हमने डेटा को, कि खुशी खुशी रिड्यूस होना चाहता है। मोर पॉजिटिव दी एसआरपी वैल्यू, stronger the oxidizing agent या stronger the oxidizing power। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो कैथोड की तरह काम करेगा। जो रिड्यूस होना चाहता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। वो कैथोड पे जाएगा क्योंकि वो रिड्यूस होगा।
समझ में आ गया बच्चों इस पॉइंट सबको सारे? कोई दिक्कत इसमें? एक तो उसमें अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर,
सर हो गया। ओके, थर्ड, सेकंड, सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ वन। है ना। तो आसान सा ये तो बच्चों अभी तक तो इसके ऊपर कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मेरे पास अभी है आगे ही नहीं दिख रहे, ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं बाद में कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। पहले ये आसान सी चीज सबको समझ आ गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को पढ़ते कैसे हैं। काफी कुछ इससे हम बच्चों डिसाइड कर सकते हैं, है ना। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कराने के लिए स्पॉन्टेनियस बताने के आप ई नॉट निकाल लो बस, कैथोड माइनस एनोड करके, है ना। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो ई नॉट वैल्यू से। और रिड्यूसिंग पावर तो आसान से सबसे जो ज्यादा पॉजिटिव है वो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, है ना। तो सिल्वर वाला सबसे कम रिड्यूसिंग पावर, फिर कॉपर वाले की। और बस जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी। आयरन इलेक्ट्रोड, क्रोमियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैथोड एंड एनोड फॉर मैक्सिमम ई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट सिल्वर आयन का आप वो ले लो, तो एक सबसे ज्यादा वैल्यू और एक सबसे कम वैल्यू। कैथोड पे हम लगा देंगे ये, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वाला आ जाएगा कैथोड पे, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वाला आ जाएगा एनोड पे। क्लियर है बच्चों, आसान सी चीज है। यहाँ से जो सेल बनेगा उसका ई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे निकालेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सिंपल। ये हो गई बेसिक चीज। ठीक है, तो इस पे अच्छे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। हम सर हाँ राहुल। सर पिछले वाले में रिड्यूसिंग पावर सिल्वर की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी 0.8 है और बाकियों की जो है वो नेगेटिव में है। देख इसमें है ना, फिर से पढ़। मोर नेगेटिव दी एसआरपी वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर होगी। रीजन तेरे सामने लिखा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव मतलब उसका उल्टा करेंगे, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है राहुल? यस सर। सामने वाले को रिड्यूस करना है, खुद नहीं होना रिड्यूस, है ना। खुद रिड्यूस, ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं। और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, सामने वाले को रिड्यूस करना। ठीक है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो कह रहा है खुद आसानी से कौन रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं, सामने वाले को कौन करेगा। जो सामने वाले को कौन करेगा, जो खुद सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा हो। समझ में आ रहा है राहुल? यस सर, अब समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन चिपकाना, बोर्ड में, मेंस में, हर जगह, एडवांस में, हर जगह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई क्यों करते हैं हम? टू फाइंड, टू कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ, ई, अभी तक हमने ई नॉट निकालना सीखा था,
ई नॉट और ई में थोड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अभी हम देखेंगे। तो दोनों का जो ये जो नर्स्ट इक्वेशन आती है, ये मैंने आपको 11th में भी बताया था, कहां से आती है, इस इक्वेशन से आती है, डेल्टा जी से। जो डेल्टा जी नॉट में रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन ई और ई नॉट में भी। डेल्टा जी की जगह रख देते हैं हम एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट की जगह रख देते हैं हम एन एफ ई नॉट। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, 11th क्लास वाला रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, अभी लिखना सीख लेंगे इसको भी। तो वो जो फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, वो भी यहीं से आता है, आपको याद होगा 11th में हमने किया था ये चीज। मैं छोटा सा स्लाइड में लिख रहा हूँ उसका डेरिवेशन। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी बिकम्स जीरो एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी यूज हो सकता है, याद रखना है आपको। डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, डेल्टा जी वेरी करता है रिएक्शन के साथ साथ। और इक्विलिब्रियम पे क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। तो ये रिलेशन बन जाता है ये, यहां से वो फॉर्मूला आया था जो हमने पहले ऊपर किया था। इसी इक्वेशन से नर्स्ट इक्वेशन आएगी और इसी से ये फॉर्मूला आया था। हाँ जी, सुना रहा बच्चों, समझ कोई डाउट श्रेया? नो सर। ठीक है विनीत। यस सर। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे आर टी बाय एन एफ। क्लियर है बच्चों? E is equal to E naught minus RT by NF ln K ln Q. E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log Q. कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, और वही फिर से की वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है, वरना स्कूल में बोर्ड के लिए हमें याद रखनी है। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन जो हमने चिपकाना है टू फाइंड ईएमएफ। ठीक है प्रिंस, राहुल कोई दिक्कत? नो सर। E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट निकालना हम सीख चुके हैं कैथोड माइनस एनोड करके। एन वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, क्यू और देख लेंगे हम रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट बच्चों बिल्कुल इक्विलिब्रियम की तरह लिखते हैं, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। उसके लिए हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी सेल दिया होगा आपको, उसमें बच्चों साथ में अगर हमें कंसंट्रेशंस दे दें इसकी, मान लिया 0.01 मोलर, अभी मैं आपको ई और ई नॉट का डिफरेंस बताऊंगा, और इसका 0.1 मोलर
और बोले फाइंड ईएमएफ, है ना, क्या करो, फाइंड ईएमएफ। तो आपको सबसे पहले वही करना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है कैथोड एनोड की लिख के, जो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो। ऑलराइट, कैसे लिखते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन राहुल? वही कैथोड की लिखेगा पहले, फिर एनोड की, है ना, ऐसे कैथोड एनोड। ये सब तो हम बार बार कर चुके। ठीक, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन से ही बच्चों रिएक्शन कोशेंट आता है। रिएक्शन कोशेंट होता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करते थे 11th क्लास में। प्रोडक्ट्स में जिंक आयन है, कॉपर सॉलिड है, सॉलिड को इग्नोर मारते हैं क्योंकि उसका एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है, आपको याद होगा। सॉलिड्स को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखते थे, ना सॉलिड्स को ना लिक्विड्स को, ठीक है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को गंदा इग्नोर मार देंगे। क्या बचेगा रिएक्शन कोशेंट? जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन, याद है सबको। अगर कोई कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाता था, कहाँ चला जाएगा बच्चों, पावर में। इस तरह से लिखते हैं क्यू का वैल्यू, है ना, इस तरह से लिखते हैं क्यू का वैल्यू। तो मुझे ये ओवरऑल सेल रिएक्शन क्यों चाहिए? क्यू लिखने के लिए चाहिए। क्या लिखने के लिए चाहिए बच्चों? क्यू। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी नास्ट इक्वेशन की आपको। ई आएगा ई नॉट, ई नॉट सेल वही कैथोड माइनस एनोड करके आ गया, लेट्स से 1.1 वोल्ट। माइनस 0.0591/2 number of electrons exchanged, लॉग क्यू, क्यू की जगह क्या रख देंगे, जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। ठीक है, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी आपको, कॉपर आयन। इस तरह से आपको सॉल्व करनी चाहिए नर्स्ट इक्वेशन। बताओ समझ में आया सबको? हाँ जी, स्टेप्स क्लियर है सबको बच्चों, बता दो। ख्याति, कायली, संगारी चीज, दिव्यांशी, स्टेप्स क्लियर है? ई नॉट निकालना है, नर्स्ट इक्वेशन चिपकानी। हाँ ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी अभी, ऐसे ही देख के तो आएगा नहीं, है ना। लॉग ऑफ 10 की पावर -1, तो -1 -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से बच्चों ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है। करे क्वेश्चन, सब लोग देख लो ध्यान से कैसे क्या क्या करना है आपको। कंसंट्रेशंस दे रखी होंगी आपको दोनों इलेक्ट्रोड पे।
जो क्या क्या स्टेप करने हैं आपको, ई नॉट निकालना है, एन निकालना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है ना, ये सब स्टेप्स करते हैं नास्ट इक्वेशन चिपकाने के लिए। करो यार। So 1.260. One point two six zero, sir. 260। Yes, sir. 1.260.
हाँ जी बच्चों, तो क्या क्या करना है? प्रिंस समझ आ रहा है? राहुल राहुल रिएक्शन लिख ली? यस सर, अभी एक सेंसर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अच्छा लिख लो। कैथोड का रिएक्शन पहले, राइट हैंड साइड इज कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले श्रेया आंसर आ गया? सर वो लास्ट में सॉल्व नहीं हुआ, बस लॉग वाले पे हो गया। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा ना। तो बेसिक ये है, ठीक है। नीट में तो ऑप्शंस फिर देखने हैं आपको, है ना, ऑप्शंस Okay, sir. बनाना चाहिए। तो ये आगे बच्चों रिएक्शंस। ठीक है केविन, सुशांत, ध्यान से देखना चाहिए। पहले सबसे पहले इस चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, रिएक्शंस लिखना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कैथोड, रिडक्शन, एनोड, ऑक्सीडेशन। ओवरऑल ओवरऑल लिखने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज आ गया 3। ई नॉट आएगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। ये सब बेसिक से स्टेप्स हैं, ध्यान से देख लेना है इनको। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज आया, क्योंकि इसी से हमारा क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू। ठीक है वृष्टि, कोई डाउट? No, sir. E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। क्यू कैसे लिखेंगे अब? एल्यूमिनियम आयन प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में एजी आयन का क्यूब करेंगे। ठीक है सुशांत, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं कहाँ चले जाते हैं? पावर में। कहाँ चले जाएंगे? पावर में। ध्यान से देखो बच्चों, है ना, कैसे लिखते हैं क्यू। जो आपने रिएक्शन लिखी है उसमें एल्यूमिनियम आयन अपॉन एजी आयन का क्यूब। सॉलिड्स को तो इग्नोर मारना है, सिल्वर और एल्यूमिनियम को हमने इग्नोर कर दिया। एल्यूमिनियम आयन का कंसंट्रेशन ऊपर, है ना, ये दे रखा है 0.1 और एजी आयन का दे रखा है 0.01। ये श्रेया इसको कैसे करना है? 10 की पावर -2, है ना, 0.01 इज 10 की पावर -2, 10 की पावर -6 हो गया 3 करके, क्यूब करके, और ऊपर गया वो 10 की पावर 6, तो log 10 की पावर 5 बचेगा। ठीक है श्रेया, इसको ऐसे सोचना है तेजी में। Okay, sir. -2 का क्यूब 10 की पावर -6, ऊपर गया 10 की पावर 6 और इनटू 0.1 यानी कि 2। इंटू 5। ठीक है बच्चों, ठीक है विनीत, कोई दिक्कत? तो आंसर तो तेरा भी बढ़िया है मेरा। क्या गलती है तूने? 0.06 ले सकते हैं सर, फिर 0.06 ले, 0.02। फिर भी ये 0.1 आएगा, है ना, यस सर, 0. लेके ही 0.1 आएगा ये। 1.41। ध्यान से कैलकुलेशंस समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? स्टेप्स क्लियर है? क्वेश्चन और करो बस।
करो, इसका ईएमएफ निकालो। दोनों तरफ आयंस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? किसकी? log 2 log 2 होता है 0.3। 0.3। यस। स्टेप्स बच्चों सारे के सारे वही रहेंगे, कैथोड लिखो, एनोड लिखो। ठीक है ऋषभ, कोई दिक्कत समझ में आ रही बात? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा। ठीक है काइली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज आ गए 2। ऑलराइट बच्चों, ई नॉट सेल निकालो। ये सारे स्टेप्स करने हैं, बोर्ड में तो आना ही आना है क्वेश्चन, है ना? कैथोड माइनस एनोड। ठीक है राहुल? यस सर। ये क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में, है ना? प्रैक्टिस करो इसकी यार, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बोर्ड के उठा के उससे भी कर सकते हो, बहुत सारे मिलेंगे। इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 by 2 log। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? SN4 प्लस अपॉन कॉपर आयन इंटू SN प्लस 2। जीरो पॉइंट वन है। log 2 बचेगा सिर्फ, है ना? ठीक है बच्चों, क्या बचेगा? सिर्फ log 2। log 2 तो 0.3 होगा। ठीक है, जो भी आएगा वैल्यू ना 0.49। कम हो जाएगा ना, 0.5 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन करना हो यहाँ पे
यहाँ कर सकते हैं ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में ना 0.06 मान लो इसको 0.059 को 0.06/2 कितना हो गया 0.03 0.03 into 0.3 समझ आ रहा है बच्चों ठीक 0.009 ठीक है विनीत यस सर आ गया। सर लॉग की वैल्यूज तो गिवन होंगी ना, जैसे ये 0.2 की, हाँ क्योंकि होनी हमें चाहिए पढ़ाया तो है नहीं। हाँ सही बात है तुमने पढ़ाया नहीं तो गिवन होगी है ना टेंशन ना ले ठीक है ओके सर। गिवन होगी मेथड पे ध्यान दो बच्चों है ना लॉग ऑफ कैलकुलेशन पे कोई जरूरत नहीं हो जाएगा ठीक है इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है बच्चों सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, उसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही। हाँ अभी मैं देखता हूँ यस ठीक है देख के बताऊँ ओके तो मेरा फोन बिजी है ठीक है वनीत ओके बच्चों बाय सब प्रैक्टिस कर लेना इसकी है ना थोड़ी सी थैंक यू सर।